पंचायत में आता है। प्रशांत किशोर की पदयात्रा बहुत ही जल्द यहाँ पहुँचने वाली है। मैं एक बार फिर से आप दर्शकों को बता दूं, बहुवरी गांव और पंचायत बघई है और प्रखंड सुगौली है। हमारी पदयात्रा का आज 56वां दिन है। प्रशांत किशोर लगातार चंपारण में 56 दिनों से पैदल यात्रा कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां की सभी समस्याओं को देख रहे हैं और साथ साथ उसको दर्ज कहीं लिखा भी जा रहा है, हमारे पास उसको दर्ज भी किया जा रहा है। तो इस तरह से जो भी समस्याएं, चाहे रोड से समस्याएं हो, रोड की समस्याएं हो, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, या आपको सरकारी जो योजना है या और इंदिरा आवास हो या नल जल का हो, नली गली का निर्माण हो, नल जल का हो, बहुत सारी की समस्याएं हैं जो हर पंचायत में अलग अलग रूप में सामने आ रही है। हम अभी जो सपहा में थे, जो हमारी कल जहाँ पे प्रशांत किशोर की पदयात्रा रुकी हुई थी, सपहा में हमने देखा कि जब सुगौली से हम निकले, सुकुल पाकर पंचायत से होते हुए माली पंचायत में आए, उसके बाद दसनी मनसिंगा पहुंचे, तो सुगौली से लेकर सपहा पहुंचने तक रोड पे सिर्फ धूल ही धूल था। अब हमें नहीं पता कि वहाँ के स्थानीय लोग किस तरह से सरवाइव करते हैं, लेकिन बाढ़ क्षेत्र तो है ही, उसके साथ वहाँ पे रोड का जो कंडीशन है बहुत ही खराब था। आप बहुत सारे लोगों से बात किए हैं, बाढ़ के साथ साथ यहाँ पे रोड की समस्या बहुत ज्यादा है। इस पे आपको क्या बातचीत, बहुत विकराल रोड की समस्या बहुत विकराल है और जितनी बड़ी रोड के रास्तों की समस्या है यहाँ पर, उतना ही बड़ा हैरान करने वाली बातें निकलकर सामने आई है। जो भी जनता है उसके द्वारा लोग नेताओं से उतना ही उपहास है, यानी नेताओं के पास इन समस्याओं को लेकर के जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है और स्थिति इतना विकराल है कि अब लोग नेताओं से उम्मीद लगाना भी छोड़ चुके हैं। अब इस प्रकार की अगर जनता पहले से मन बनाने लग जाए कि जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इनका भला नहीं कर सकते हैं, वो इनकी बातों को सुन नहीं सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये स्थिति कितना विकराल है। मैं रुकना चाहूंगा प्रशांत किशोर की तरफ। अब आशुतोष दिखाइए, प्रशांत किशोर यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोगों से जन सुराज संवाद करेंगे। यहाँ पे बहुवरी गांव में पहुंच चुके हैं। अब प्रशांत किशोर जो है कि लोगों से जन सुराज संवाद करेंगे, लोग उनका स्वागत करें। अब आप प्रशांत किशोर के जन सुराज संवाद सुनिए। आपके बीच जन सुराज यात्रा पहुंची है। और यह जन सुराज यात्रा प्रशांत किशोर जी ने तय किया है कि 2 अक्टूबर को चले हैं और गांव-गांव पूरे बिहार के 38 जिला, सभी प्रखंड मुख्यालय, सभी पंचायतों में गांव-गांव पहुंचेंगे और जन समस्याओं को अपनी नजरों से देखेंगे। इस बीच हम प्रयास करेंगे कि हमारे आग्रह करेंगे कुशवाहा जी जो आयोजक हैं अपनी बात रखें। हमारे दूर से आए सहयोगी गण एवं हमारे पंचायत के बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। मैं अपने तरफ से सब लोग के धन्यवाद दे रहा हूँ। विशेष समस्या यहाँ यह है कि 1947 से लेकर यह एक ऐसा पिछड़ा हुआ गांव है जो 1947 से लेकर आज तक यहाँ कोई विकास का नामों तक नहीं दिया। ऐसी सरकार है, बहुत सारे सरकार आई, मुख्यमंत्री लोग आए, लेकिन यहाँ गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ से 25-30 किलोमीटर के दूरी तक का लोगों का यह मेन जो रास्ता है। हम लोग सांसद महोदय, विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से चिल्ला कर बोले कि यहाँ का बैरियर लगाया जाए, लेकिन चिल्लाने के बाद सांसद महोदय से मुझे आवाज मिला कि तुम पैसा लगाओ तो मैं लगाऊंगा। हम गरीबों के पास कोई पैसा तो है नहीं लगा सके। ऐसे समस्या हम लोग को, गरीबों को, पिछड़े हुओं को कोई ब्लॉक में सुनने वाला नहीं है। अगर सुनने वाला है तो उसे रिश्वत चाहिए, रिश्वत नहीं है तो काम आपका नहीं होनी चाहिए। इस तरह की समस्या हमारे इस प्रखंड में है।
मैं बड़े पंचायत का मुखिया सोनालाल सानी जन शिवराज पार्टी को मैं बड़े पंचायत में वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये पार्टी जो है ये जनता की पार्टी है, ये कोई पार्टी नहीं है। बड़ी उम्मीद से हम लोग हैं कि ये जनता की पार्टी में मिलकर हम अपनी अलग कोई सरकार बनाए, हम कोई सरकार के फेर में ना पड़े। क्योंकि बहुत दिनों से मैं देखा, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, 20 वर्ष से समझिए लगभग हम राजनीति में थोड़ा बहुत आए हैं, लेकिन 20 वर्ष में आज जनता के सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी पार्टी जनता की पार्टी है। सारी लोगों से उम्मीद है कि जनता की पार्टी एक अलग सरकार बनाएगी। अब सज्जाद साहब मुखिया जी से आग्रह को अपनी बात करो। पूर्व मुखिया मैं शेख सजाद अली भूतपूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज बरही हूँ। मैं इस सभा के संबोधित करता हूँ कि जब तकलीफ नायका के ना चुनाव हुई तब तक हमने के पूरा विकास ना हुई। इसलिए प्रशांत किशोर जी के जो यात्रा बा एकरा के देखते हुए हम लोग इनका के सफल बनावल जाए, आगे के विकास किसान जी के हम लोग करें। यह जन स्वराज यात्रा में प्रशांत किशोर जी चले हैं गांव गांव आम लोगों से संवाद करने। पूरा बिहार पदयात्रा करते हुए पहुंचेंगे। जो गांव की परिस्थिति है, आपकी जो स्थिति है, अपनी नजरों से देखेंगे, आपसे संवाद करेंगे ताकि उसके बेहतर के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। यह जन स्वराज जनता का सुंदर राज है। प्रशांत किशोर जी जो लालू जी का राज नहीं, नीतीश जी का राज नहीं, मोदी जी का राज नहीं, प्रशांत किशोर जी का भी राज नहीं, जनता का सुंदर राज हो। आपके चुने गए, आपके निर्णय वाले प्रतिनिधि जब विधानसभा में जाएंगे तब इस व्यवस्था में परिवर्तन का जो संकल्प है, इनका जो परिवर्तन का संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। एक साथ नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा कि जनता का सुंदर राज, आप कहेंगे जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। प्रशांत किशोर जी। नमस्कार। आपसे आपके गांव के इस प्रांगण में मिलने का, परिचय करने का अवसर आपने जो दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हम नेता ना हैं, कोनो पार्टियों नहीं की बनाई, अरुआ से वोटो मांगे नहीं की आई। आधा आदमी की कहतन कि भैया रुआ का करतनी बुझाते नहीं थे। जब दल बनैले नहीं की, वोट मांगत नहीं की, तो पैदल पैदल काहे के चलतनी? पदयात्रा काहे खाती होता? पदयात्रा किस लिए कर रहे हैं? संकल्प किए हैं कि पूरा बिहार, सारा गांव, कस्बा, पंचायत, प्रखंड पैदल ही चलकर जाएंगे ताकि जाकर लोगों से मिल सके, रउआ से परिचय हो सके, ये देख सके कि रउआ समस्या का बा, कि पता चलो कि क्या करे से और जिंदगी बेहतर हो सकेला। यही से पदयात्रा कर रहल बानी। पूरा बिहार करे में करीब करीब 4000 किलोमीटर पैदल चले के पड़ी, आ करे में लागी 1.5 से 2 साल। आज 55 दिन हो गए हमरा चलत पैदल। 600 किलोमीटर से ज्यादा पैदल हम लोग चल चुके। आगे अभी 4,500 हजार किलोमीटर और चले के बाद। ये काहे खातिर कर रहल बानी? पहला उद्देश्य ये है कि सारे गांव और पंचायत में जाएं और हमरा संगे 250-300 नया लड़का, पढ़ल लिखल लड़का काम जे कर रहल बाड़न, वो एक एक समस्या के संकलन करता, लिखल जाता कि कौना गांव में का समस्या बा, कौना गांव में का करे से लोग के जिंदगी सुधर सकेला। पदयात्रा के उद्देश्य बा कि जितना बिहार में 8000 से ज्यादा पंचायत बा, 2000 से ज्यादा नगर क्षेत्र बा, ओकर विकास खातिर अगला 10 साल के योजना बनावल जाओ। ये बतावल जाओ कि अगर
ये पंचायत में 3 गो काम हो जाई, सड़क बन जाई, बाढ़ आवे से बचा दिहल जाओ, स्कूल के व्यवस्था हो जाई, तो पंचायत के लोग के राहत हो जाई। लेकिन एक साथ साथ इहो बतावल जाई ये पंचायत में का करे से लोग के एजे रोजगार मिले लागी, कौन चीज, कौन फैक्ट्री लगा दिहल जाओ, कौन पोखरा खनवा दिहल जाओ, कहाँ मछली पालन केंद्र शुरू हो जाओ, जैसे कि पंचायत में ही लोग के रोजगार मिलो। ये योजना पूरा बिहार के हर पंचायत के बनावल जाता। जब पदयात्रा खत्म हुई तो रउआ देख सको कि राउर पंचायत के योजना का बा, ठीक लागी तो जुड़ो और ना ठीक लागी तो दोनों बात नहीं थे। लेकिन हम एजा आइल बानी तो हमरा रउआ बतावत तानी, चाहे हमार लड़का घूमत आवसन तो ओकनी के पता चलता कि गांव में का दिक्कत बा, पंचायत में का दिक्कत बा। अभी सज्जन यहाँ बता रहे थे कि हमनी के 75 साल हो गई, इतना नेता अइलन गइलन, कुछ सुधार नहीं के हो। हम सुगौली हाईवे से उतरल बानी, काल से चलत तानी पैदल 20 किलोमीटर के जो पूरा यात्रा करके आ रहल बानी, काल पूरा दिन और आज एको जगह 500 मीटर रोड नहीं के, ठेहुन भर गढ़ा हर जगह बा, वही में आदमी चलत आवन। आज वही में मंत्री विधायक रोज आवत जात जा, हम लोग से पूछता नहीं कि भैया ये रोड कब से खराब बा, तो कहता भैया जॉब से याद बा सही बा, कभी नहीं के सुधरल। तो रउआ ये बात तो पहले ही से पता बा। रउआ प्रशांत किशोर तो है ना कि रउआ बहरी से आइल बानी, रउआ यही गांव में रहतानी, रउआ मालूम बा कि रोड नहीं थे, रउआ मालूम बा कि हर साल एजा बाढ़ आवता, असो नहीं थे आई बहुत बरिस के बाद, लेकिन बाढ़ तो हर साल आवता। रउआ मालूम बा कि लइकन के रोजगार नहीं के, ओकरा रोजगार करे खातिर घर दुआर छोड़ के दूसर राज्य में जाए पड़ता। तो इस सुधरत काहे नहीं के? पदयात्रा के उद्देश्य बा रउआ के बतावल कि काहे नहीं के सुधरत। इस सुधरत ऐसे नहीं के कि देखिए हमने के 5 बरिस बैठ के बतियावत नहीं जा, बिहार में हई नहीं थे, हो नहीं थे, कितना भ्रष्टाचार बा, स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे। लेकिन जो यहाँ वोट होता वो दिन सब बात भुला जाता है। बिहार में पिछला 30 साल में 4 गो चीज पर वोट पड़ता। हमार जात के बा, चलो ओकरा के वोट दे दिया जाओ। अगर वो जात से निकल ली तो आदमी कहता हम हिंदू मुसलमान सब हिंदू एक हो जाओ भैया, मुसलमान के सबक सिखावे के बाद चल के दे दिया जाओ वोट, अब किया मुसलमान लोग के सबक सिखा दिया जाए। तीसरा आदमी बान जो कहता कि भैया कतनो खराब बा ना, लालू जी वाला जो अपराधी वाला राज रहे, जंगल राज, ओकरा से तो ठीके न बा, चली कुछ मान ली, पढ़ाई नहीं के होत, रोड नहीं के, खेती के दाम नहीं के मिलत, लेकिन मन मार के भी आदमी भाजपा के एनडीए के वोट दे देता है। और चौथा कैटेगरी हमने के मुसलमान भाई लोग बारन जा, ये लोग कहता कि लालू जी कतनो खराब हो खस ललटेन कतनो मध्यम जलत हो के, अब भाजपा के तो ना न दे सकी भैया, चली खराब हो गए चाहे अच्छा ललटेने के दे देता। बताई हमरा के कि 4 चीज पर वोट पड़ता कि नहीं के पड़ता ना भाई। तो हमने के 5 बरिस बढ़िया बढ़िया बतियावता नहीं जा, अब जहिया वोटवा होता ये 4 चीज पर वोट पड़ता, रउआ मालूम बा, हमरा मालूम बा, तो भैया कुल नेता लोग के भी पता चल गई बा। ने तो वो जान रहल आदमी कि भैया कतनो पब्लिक गरिया ले हो, काम होखो चाहे मत होखे, कतनो जनता खिसिया जाई गाली दे दी, लेकिन थक हार के वोट ओकरे के दी। और हमारा बात पर अगर भरोसा नहीं के हो तो देख ली कि राउर एमपी कई बार से जीता था, 4 बार 5 बार। आदमी से पूछता तो कहता ना भैया ऐसा बात नहीं के, वोटवा तो ठीके देता नहीं जा, आदमी ठग लेता, जीतला के बाद नहीं खन सुना। तो रउआ हमरा के बताई, रउआ के कोई 1 बार ठग ली, 2 बार ठग ली, 5-5 बार कैसे ठगता रे भाई? पहले बाबूजी ठगत रहा, अब लड़को ठगता। तो कुछ गलती तो अपना में भी बा। जब तक रउआ ना सुधरो, रउआ ये बात के ना समझो, तब तक बिहार के कोई नहीं के सुधार सकत। हम पदयात्रा कर रहा बानी यही खातिर, हाथ जोड़ के रउआ के कहतानी
कि अगर आप अपने और अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? काहे करी? रउआ पर लड़का के चिंते नहीं थे तब प्रशांत किशोर काहे राव लड़का के चिंता करी? मोदी जी राव लड़का के चिंता काहे करी? देखी लालू जी के लड़का 10वां नहीं के पास कैले, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि भाई हमार लड़का मुख्यमंत्री बनो, बने के चाहिए, सब जनता वोट दे दी तो बन जाई, उसे दिक्कत नहीं थे। दिक्कत ऐसे नहीं थे कि लालू जी के लड़का 10वां नहीं के पास कैले, लालू जी चाहता उनको मुख्यमंत्री बनो। दिक्कत ए बात से बा कि राव लड़का 10वां पास कर लेलस, MA BA कर लेलस, और ओकरा मजदूरी छोड़ के दूसर कोनो उपाय नहीं के, ओकरा चपरासियों के नौकरी नहीं के मिलल, आ रउआ ओकर चिंते नहीं के। रउआ तो लगल बनी जात पर, धर्म पर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तो राव लड़का के नौकरी काहे मिली? बताई हमरा के कैसे मिली रे भाई? आपन रउआ चिंते नहीं के तो दूसर कोई आके सुधार दी? कोई ना सुधार सके। देखी जब मंच पावेला ना तो ये कहेला कि भैया हमरा के वोट दे दो, हम आई तो सब ठीक कर दे। हम रउआ के कहे आइल बानी कि हमरा के रउआ अगर वोट दियो दे तब वो कुछ ना सुधरे। जब तक बिहार की जनता नहीं जगेगी, आप नहीं सुधरिएगा, आप नहीं ठीक से वोट कीजिएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। जिस गरीबी और गुर्बत में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों का भी जिंदगी इसी गरीबी में बीतेगा, सुधर नहीं सकता है। हमने के बुझाते नहीं थे, लड़कन के शरीर पर कपड़ा नहीं थे, खाए के भोजन नहीं थे, आदमी जात धर्म से ऊपर उठे के तैयार नहीं थे, तो कैसे सुधरी बताई हमरा के? यही से पैदल पैदल चल रहा बानी कि बंधुआ मजदूर के तरह जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देना बंद कीजिए, और नहीं तो बिहार में हमेशा गरीबी, पिछड़ापन ऐसे ही बना रहेगा। देखिए हमने के कितना आदमी मोदी जी के वोट देले बानी जा, दिया मैंने मोदी जी के वोट, बोली सरकार के अरे 40 गो में 39 गो MP मोदी जी के जीत के गईल बा। मोदी जी के वोट दियाई बा, ऐसे दियाई बा कि बहुत आदमी के हमने के लागल कि मोदी जी आई हम तो सब कुछ अच्छा हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, लड़कन के रोजगार मिल जाए। मोदी जी 8 वर्ष से प्रधानमंत्री बन, लड़कन के रोजगार हो गई भाई? रोजगार कोई के नाम भाई? हम रोक बताओ तनी काहे नहीं खे हो? गुजरात में वो शहर बा सूरत, एक शहर सूरत में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूरी कर रहा है। 5 लाख लड़का, समझी सूरत में कितना फैक्ट्री हुई कि 5 लाख तो बिहारे के लड़का मजदूरी कर रहा बा। तो रउआ हमरा सोचे के चाहिए कि भाई मोदी जी अगर सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकता तो 2-4 गो बिहारों में लगवा देता। आखिर हमनियों के वोट देले बानी जाता, हमने क्या फैक्ट्री काहे नहीं के लागल? हम रउआ के बताओ तनी काहे नहीं के लागल? फैक्ट्री ऐसे नहीं के लागल कि मोदी जी के भी मालूम बा कि बिहार में एगो नया रोग फैलल बा जेकर नाम बा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के नाम सुन ले बानी? मोतियाबिंद जेकरा हो जाला आंख में, ओकरा नजदीक के लौकेला, दूर के ना लौके, लेकिन जेकरा मोतियाबिंद हो गई ओकरा दूर के लौकी, नजदीक के ना लौकी। तो जेकरा जेकरा हमने के मोतियाबिंद हो गई बा बिहार में, ओकरा भारत पाकिस्तान लौकता, चाइना लौकता, पुलवामा लौकता, मोदी जी के 56 इंच के सीना लौकता, और आपन लड़का के खैला बिना सीना सिकुड़ाई बाई नहीं खेलो नहीं खेलो।
मोदी जी के जब मालूम बा कि भैया आधा बिहार के तो मोदिया बिंद भइल बा, ओकरा पढ़ाई से नइखे मतलब, ओकरा अपना लइकन के रोजगार से नइखे मतलब, रउआ अपन लइकन के खाना पीना से नइखे मतलब, रउआ मतलब बा कि पाकिस्तान के सबक सिखाई, चाइना पे के बम गिराई, तो बिहार में काहे के काम करस? उनको मालूम है कि 24 में फिर आई, फिर ये बात हुई, फिर सब आदमी वोट दे दी, अब वोट दे दी तो फिर का दिक्कत बा काम करे के? जितना एमपी एजा जीतल बा भाजपा के, कोई 4 बार से जीतल बा, कोई 5 बार से जीतल बा, और रउआ कहता नहीं कि कोनो कामो नहीं के हो, तो दोनों बात कैसे होता रे भाई? चितो राउर पटो राउर, कामो नहीं के हो तो एमपी जीततो वाला न, रउआ हम गलती करब तब भोगे के पड़ी कि ना पड़ी? देख ली हमने के 32 साल से लालू जी और नीतीश जी के जितावत नहीं जा। पहले आदमी कहल लालू जी के वोट दिहल, लालू जी हम तो सामाजिक न्याय हो जाए, लालू जी आए तो बहुत समाज में जो गरीब पिछला तबका था उसको आवाज उन्होंने दिया, इसलिए लालू जी का उस बात के लिए सम्मान है कि सामाजिक तौर पर जो पिछड़े लोग थे उनको लालू जी के आने से आवाज मिला। लेकिन लालू जी ने आवाज दी, लेकिन आपको और आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दी। बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं किए ताकि आपको जमीन न मिल जाए। जब शिक्षा मिली नहीं, भूमि मिली नहीं और पूंजी तो आपके पास कभी था ही नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? तो लालू जी की आवाज बनकर जीवन भर आवाज लगाते रहिए, लेकिन लालू जी के बराबरी में आपका लड़का कभी नहीं बैठ सकता है। ओकरा बाद देख ली नीतीश जी के सरकार चल रहा बा, हमने के कहता नहीं जा कि लालू जी के अपराध के जंगल राज हटावे खातिर नीतीश जी के वोट दियाइल बा। तो हम एजा रामनगर में पैदल जैसे रउआ गांव में आयल बानी, ऐसे ही रामनगर पश्चिम चंपारण में पैदल जात रही, तो कोई कहल कि भैया एगो हजाम बाबा निका से मिली, बहुत होशियार आदमी है। तो पूछनी ओकरा से कि अच्छा ही बताओ कि लोग कहता कि लालू के जंगल राज और नीतीश जी के नया राज दोनों में का फर्क बा? तो कहलस के भैया खाली जनता के मन के फेर बा, फर्क दोनों में कुछो नहीं थे। दोनों राज्य में जनता के, बिहार के जनता के हजामत पूरा पूरा बनता। फर्क अतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रहसन और नीतीश जी के राज में हजामत अधिकारी बना रहल बा। फर्क कुछ नहीं। लालू जी के राज में अपराधी जो था वो गन लगाकर लूटता था और नीतीश कुमार के राज में अधिकारी कलम लगाकर दीने में लूट रहा है। लूटता कि नहीं तो लूटो, कोनो काम होता बिना भ्रष्टाचार के नहीं के हो। तो अगर बिहार में वो तरक्की चाहता नहीं, अपन लड़कन के जिंदगी खातिर सुधारे चाहता नहीं, तो मोदिया बिंद के रोग के इलाज करे के पड़ी। और लालू जी के जंगल राज ना चाहिए और नीतीश जी के अधिकारी वाला नया जंगल राज के भी उखाड़ के फेंके के पड़ी, तबे रास्ता निकली। तो आदमी कहता नहीं भैया बुझा गई, रउआ दल बना ली तो हमने के विकल्प खोजत रही जा, रउआ संगे सब हो जाई। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे दल बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उससे होगा तब जब समाज से लोग जगेंगे और आपके बीच से सही आदमी ढूंढ कर निकाला जाएगा और उसको जिताकर हम लोग लाएंगे, तब बिहार सुधरेगा। कोई हमारे आने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। बिहार सुधरी तब जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बन जाइए, सुधरी तब जब 4000-5000 गांव के मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, प्रमुख अच्छा आदमी हुई। खाली मुख्यमंत्री बदले से कुछ ना हुई। बिहार में पिछला 25-30 साल में जितना आदमी एमएलए एमपी बनल बा, सब के रउआ सूची बनाई तो रउआ पता चली कि 1250 परिवार के आदमी एजा एमएलए एमपी बनेला। सामान्य आदमी का लड़का एमएलए एमपी नहीं बन सकता है। बिहार में 3 करोड़ परिवार रहता है और हम पर, आप पर पिछला 30-35 साल से यही 1200 परिवार का लोग शासन कर रहा है। तो कैसे सुधरेगा? इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि समाज से ढूंढकर ऐसे आदमी को निकालें जो ठगे नहीं, जो लुटेरा ना हो, जो चोर ना हो,
जिसका बाप विधायक न हो कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी अच्छा होना चाहिए। यही से पदयात्रा कर रहा बानी। एक बार समाज से ढूंढ कर सही आदमी को बैठा लिए तो सब आदमी बैठ के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है, एक दिन में दल बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, प्रशांत किशोर का दल नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, बिहार के सब लोगों का दल होना चाहिए जो मिलकर बनाए और मिलकर ही चलाए, तभी ना विकल्प बनेगा। तभी इसका नाम बनेगा जन सुराज, जनता का सरकार। जनता के बीच से जिसको ढूंढकर निकाला जाएगा उसी के पीछे पूरी ताकत, शक्ति, व्यवस्था, पैसा लगाएंगे और आपके सहयोग और आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, तब बनेगा जनता की सरकार। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। सुराज के मतलब का अच्छा राज। केकर अच्छा राज? लालू जी के कि प्रशांत किशोर के कि मोदी के कि नीतीश के? कोई के ना, जनता के होके के चाहिए। रुआ जो बात कहनी 75 साल से रुआ अलग अलग दल और नेता के वोट दे के देख लेनी, एक बार अपना के वोट दी, एक बार अपना लइकन के चेहरा के देख के वोट दी और देखी कि कैसे सुधार होता। बिहार में काबिल आदमी की कमी नहीं है, बहुत समाज में काबिल आदमी है। जरूरत इस बात की है कि उसको ढूंढ कर निकाला जाए और उसके पीछे जनता खड़ी हो, तभी सुधरेगा बिहार। कोई एक आदमी आकर बिहार को नहीं सुधार सकता है। इस बात को आप समझिए, सीखिए, अनुभव कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। ठीक लगे तो जुड़िएगा और न ठीक लगे तो जहां हैं वहां बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देख लीजिए, खेती किसानी कर रहा बानी। यूरिया 277 रुपया के कितना में खरीदाई लो? 700 में कि 800 में? 700 में। हम अभी पश्चिम चंपारण से पैदल आवत नहीं, एगो वृद्ध किसान मिलन, उनका से पूछनी कि भैया किसान के का हालत में एजा तो बड़ा खेती मजबूत बा पश्चिम चंपारण में। तो कहलन के भाई किसान के तो हालते मत पूछी। पहले जब खेती किसानी करे वाला परिवार जो रहे वो 4 साल 5 साल खेती करत रहे, पेट काट के सतुआ खा के आदमी 2-4 कट्ठा जमीन खरीदत रहे। अब अगर जो 5 बरिस खेती कोई कर ले आ घर में कोई नौकरी नहीं करत, व्यवसाय नहीं करत, तो 5 बरिस में लड़की के ब्याह लग जाए, बेटी के, चाहे कोई घर में बीमार हो जाए तो 2 कट्ठा जमीन बेचाए ही के बाद उनका खरीदा ना सके। बात तो रोगा समझी कि 277 के यूरिया रोगा खरीदता नहीं 700 में, डीएपी या पोटास पर रोगा देता नहीं 500 से 800 रुपया ब्लैक, और डीजल पर 9 रुपया लीटर रोगा ज्यादा दे रहा बानी। अब 260 के धान अभी रोगा धान कटले होकर 1400 में बेचता नहीं, तराउ खेत बेचाई ना तो खेत खरीदाई। बताई ना हमरा के कितना रोगा मेहनत कर ली। धान का समर्थन मूल्य है 2060 रुपया, आप धान बेच रहे हैं 1400 रुपया में। तराउ लेकिन के पेट पर लात पड़ता कि नहीं पड़ता? अगर खाली समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, गन्ना सरकार खरीद ले तो बिहार के किसान को 25 से 30 हजार करोड़ रुपया हर साल अधिक मिलने लगेगा। आई पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है, पैसा दिल्ली सरकार को देना है। बिहार सरकार का उतने व्यवस्था करे के बाद कि धान गेहूं कटाता तब मंडी में होकर खरीद हो जाओ। भारत सरकार का संविधान में गारंटी है कि उसको पैसा ये देना है। यहाँ मंडी हटा के बंद कर दिया 12 साल पहले, सब बंद हो गया। तो रुआ 1200 में बेची चाहे 1400 में बेची। रुआ देखी कोई अधिकारी आवता, कोई नेता आवता तो हमने की आदत लग गई बा मांगे के, ए भैया हई करवा दी, ए भैया हऊ करवा दी। राउत आपन अनाज के 10,000, 20,000, 50,000 हर साल नुकसान होता, रुआ नहीं की मांगो। रुआ मांगता नहीं कि 2000 रुपया भैया ही दिलवा दी, हई अस्पताल में भर्ती करवा दी, लड़का के एडमिशन करवा दी। मांगे के आदत लग गई बा। अन्य तो ये आदत लगा दिल बड़सन सब आदमी के, जहां 100 रुपया मांगे वाला आदमी बेटा दी।
आप मछली खाने वाली बात नहीं है, मछली मारना सीखिए। आप अपने अधिकार के लिए खड़ा होइए। जो बटन आप जिसका दबाते हैं वही राजा बनता है। ठीक बटन दबाइएगा तो ठीक राजा बनेगा, गलत बटन दबाइएगा गलत राजा बनेगा, तो उससे आपका जिंदगी सुधर नहीं सकता है। ये बतावे खातिर पूरा ही प्रयास कर रहा बानी। अब होके तो ठीक, अन्ना होके तो ठीक। हम अपन घर परिवार सुख सुविधा सब छोड़ के ये काम कर रहा बानी। हमारा पूरा विश्वास है कि बिहार के समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं। हम पश्चिम चंपारण में 48 दिन पैदल चल ली, 5,500 से ज्यादा आदमी को समाज से ढूंढ कर निकाला गया है, जो कह रहा है कि नहीं भैया ये ठीक रास्ता बा, नया विकल्प मिल के बनावल जाओ। दूसर कोनो उपाय नहीं के बिहार के सुधारे खातिर। देखिएगा कि हर जिला हर प्रखंड से ऐसे लोग निकाले जाएंगे। अब आप बताइए, आपसे दो सवाल पूछेंगे। जनता को विकल्प के अभाव में गलत आदमी गलत नेता सब ठग बदमाश को आप जिता रहे हैं। अब समय आ गया है कि बिहार में बदहाली और गरीबी दूर करने के लिए जनता मिलकर अपना विकल्प बनाए। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके बोले के बाद, हाथ उठा के बोले के बाद, वीडियो में रिकॉर्डो करावता नहीं ऐसे कि आदमी कहियन के तो झूठो पद यात्रा करते हम कहीं गई। आपसे पूछ रहे हैं सवाल, हाँ तो हाँ, ना तो ना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी बोल सकते हैं। बिहार में विकल्प के अभाव में आपको गलत आदमी को वोट करना पड़ता है। अब समय आ गया है कि देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसकी स्थिति सुधारने के लिए जनता मिलकर नया विकल्प बनाए। विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बने चाहिए ना। तो आदमी कहता ये भैया बड़ा कठिन काम बा, होई कैसे? 4,000 किलोमीटर पैदल चलब 2 बरिस लागी, होई कैसे ही काम? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। ये होगा दृढ़ संकल्प से, ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपका आशीर्वाद साथ में है तो इस काम को अगले 1-1.5 साल में पूरा किया जाएगा। विकल्प बनाने का 2 तरीका है। हम दल बना लें और सबको अच्छा आदमी को जोड़ लें, और नहीं दूसरा रास्ता है कि पदयात्रा करके पहले सब अच्छा आदमी के ढूंढ के निकाल ली और सब आदमी के मन हुई तो विकल्प बना ली। क्या करे के चाहिए? दल बना ली आखिर पहले पदयात्रा करके काम पूरा कर ली? कर ले। दल बनाई कि पदयात्रा हो को? पदयात्रा हो जाओ। कुछ गलत नहीं ना कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो पदयात्रा कर रहे हैं इससे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इससे बिहार के समाज का भला हो सकता है, आपके बच्चों का भला हो सकता है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए कि इसको ईमानदारी से पूरा करें। आपकी दुआ है ना साथ में? है ना आपका आशीर्वाद? करी ना प्रयास होको ना। एक और बात बता देता नहीं, जिस मिट्टी में हम लोग का जन्म हुआ है इस बिहार की मिट्टी का गौरव करना सीखिए। हम लोग बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। बिहार के लोग बेवकूफ और अनपढ़ नहीं है, ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। एक बार यहाँ जनता जग गई तो आप भरोसा रखिए पूरा देश का राजनीति का निडिल घूमकर बिहार की ओर हो जाएगा। आपको खड़ा होना है, इसलिए इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। हम एक नारा लगाएंगे, आपको पीछे से बोलना है। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। इतना बात हो गई, आदमी कहन की तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा, अपना खातिर का चाहता रहा। बहुत आदमी सोचता था कि जब मुख्यमंत्री बने खातिर कुल अभियान शुरू कैले बारा। हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री बनना सपना नहीं है, बहुत बड़ा सपना लेकर आए हैं। बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं, जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, पिताजी सरकारी डॉक्टर थे, यही सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले हैं। सपना मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, सपना ये है कि अपने जीवन काल में भगवान ने अगर शक्ति बुद्धि दी है तो इस राज्य को, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है,
बिहार का जो दशा है इसको सुधारें और अपने जीवन काल में देश का सबसे समृद्ध और अग्रणी राज्य बनाए। ये सपना लेकर आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि एक दिन ऐसा होना चाहिए जब गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु और पंजाब से लड़के आकर बिहार में काम करेंगे, तब मानेंगे कि जीवन सफल हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें चाहिए ना। बिहार के लड़के, हम लोग पूरे भारत का मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। पूरा भारत भर में मजदूरी करे खातिर हमने के लड़का पैदा नहीं खसन भाई। जो लड़के बिहार पूरा देश में जाकर फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, अगर व्यवस्था सुधर जाए तो फैक्ट्री यहाँ लगाया जा सकता है और दूसरे लोग को आकर यहाँ फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये सपना लेकर आए हैं, इसीलिए जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ दांव पर लगाए हैं और इसके लिए पूरी तरह से संकल्पित है। 2 वर्ष लगे कि 5 वर्ष, मानेंगे नहीं, इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। और जनता पर हमको भरोसा है। बिहार में जो स्थिति है, समझ रहे कि जमीन पर काई लाग गई बा, लेकिन अगर काई छोड़ा दिया जाए शीशे की तरह यहाँ का समाज है, उसका धूल हटा देंगे तो चमकता हुआ समाज हमारा बिहार का दिखेगा। ये भरोसा है मुझे। करी प्रयास हो ना, प्रयास हो ना भाई। तो हम चलता नहीं 4000 किलोमीटर रउआ समय से जेकर मन होके तो आधा किलोमीटर चली अपन गांव पार करा दी। और जहां से रउआ थक जाए तो लौट आई। हमारा जाए के बाद बहुत आगे, अभी 12-13 किलोमीटर। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय ना पिए ले, चाय पिए ले, लेट हो जाए, बहुत दूर जाए, चाय ना पिए।